अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्ट अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा उर्दू का सेशन चल रहा है और जिसमें हम नज़्म के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए दो टॉपिक को लेकर आई हूँ, जिसमें कि पहला टॉपिक है साहिर लुधियानवी और दूसरा है शफ़ीक फ़ातिमा सोरा। तो आप लोग इसे देखना ना भूलें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो चलते हैं हम पहले साहिर लुधियानवी की तरफ। तो इनका नाम जो है वो अब्दुल हई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तखल्लुस है इनका साहिर। पैदाइश इनकी हुई है 1921 ईस्वी लुधियाना पंजाब में और वफ़ात इनकी हुई है 1980 ईस्वी मुंबई में। वालिद का नाम है चौधरी फजल मोहम्मद जागीरदार और वालदा का नाम है सरदार बेगम। तखल्लुस है इनका साहिर ने अपना तखल्लुस अखबार के शेर से अखज़ किया है और वो शेर हैं, इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहबे एजाज भी। तो ये जो तखल्लुस लिया है इन्होंने वो अल्लामा इकबाल के शेर से लिए हैं और यहाँ पे सैकड़ों एक वर्ड आया है, एक लफ्ज़ आया है, ये गैर मुअय्यन है। उसके बाद है ये शेर मरसिया दाग के शेर से अखज़ है और उसे इकबाल ने लिखा है। जो मरसिया दाग है इकबाल का लिखा हुआ उस शेर से अखज़ है। अब इनके कुछ शेरी मजमूए हैं, जैसे कि तलखियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यादों की परछाइयाँ, आओ की ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारा, ये इनके कुछ शेरी मजमूए थे। अब इनको कुछ खिताब मिले हैं, जैसे कि साहिर लुधियानवी को हुकूमत हिंद ने पद्म श्री का खिताब 1971 ईस्वी को अता किया है और साहिर लुधियानवी को आओ की ख्वाब बुने के दूसरे एडिशन की अशात पर सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1973 में मिला था। और इनकी कुछ मशहूर नज़में हैं, जैसे कि परछाइयाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताजमहल ये भी इम्पॉर्टेंट है, नूरजहाँ के मज़ार पर, कभी कभी किसी को उदास देखकर, आज, एक मंज़र, जश्न गालिब, ये इनके कुछ मशहूर नज़में थीं। 1948 में साहिर ने दिल्ली से माहनामा शायरा का इजरा किया। एक माहनामा है इनका शायरा, उसका जो इजरा इन्होंने किया है 1948 ईस्वी में किया है। नेक्स्ट है 1955 में साहिर की तवील नज़्म परछाइयाँ किताबी सूरत में शाये हुई और ये नज़्म आलमी अमन के मौजू पर लिखी गई थी। और इनका जो अव्वलीन मजमुआ है तलखियाँ, ये ज़माना तालिब इल्मी में शाये हो चुका था। इनके कुछ रिसाले हैं, जैसे कि अदब लतीफ़, साहिरा, सवेरा, इन तीनों पर इन्होंने मज़ामीन लिखे हैं। और साहिर लुधियानवी जो हैं वो तरक्की पसंद शायर थे। तो हमारा साहिर लुधियानवी कंप्लीट होता है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग इसे देखना ना भूलें। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है शफ़ीक फ़ातिमा सोरा। इनका नाम है शफ़ीक फ़ातिमा और तखल्लुस है इनका शोरा। पैदाइश इनकी हुई है 1930 ईस्वी नागपुर में और वफ़ात हुई है 2012 में। वालिद का नाम है सैयद शमसाद अली और वालदा का नाम है ज़फ़रुन्निसा बेगम और शौहर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत 1952 में की थी, जब उनकी नज़्म फसील औरंगबाव रिसाला शायरा में शाये हुई। उनकी जो नज़्म का नाम है वो है फसील औरंगबाव, ये रिसाला शायरा में शाये हुई है। शोरा हाफिज़ कुरान भी थी। इन्होंने बगैर उस्ताद के कुरान का हिफ्ज़ किया था और शोरा के शायरी में भी कोई उस्ताद नहीं थे, मतलब इन्होंने अपने जो कुरान शरीफ का हिफ्ज़ किया है बिना उस्ताद के किए हैं और इन्होंने जो शायरी की है वो भी बिना उस्ताद के की है। और इन्होंने अपना तखल्लुस कुरान से अखज़ किया था। और इनके कुल 4 शेरी मजमूए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आफाके नवा 1987 में मकतबा जामिया से शाये हुए हैं। उसके बाद है गिल्ले सफ़ूरा, ये 1990 ईस्वी में। उसके बाद है किरण किरण याददाश्त,
ये इनका तीसरा शेरी मजमूआ है। और लास्ट है सिलसिला मकालमात, ये 2006 में इनका एक कुलियात है। अब इनकी कुछ नज़में हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि बाज़याबी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ़ज्र का अलाव, ये इनकी नज़में हैं जो इन्होंने अपने वालिद मरहूम की याद में लिखी थी। नेक्स्ट है बाज़गश्त, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है सद अब सहरा को एक खुदनविश्त किस्म की नज़्म बताया है। सद अब सहरा को एक खुदनविश्त किस्म की नज़्म बताया है, मतलब इसमें इन्होंने अपने बारे में, यानी खुदनविश्त की जो तारीफ़ होती है उसमें शायर जो भी होता है या तसनीफ़ निगार जो होता है वो अपने बारे में बातें करता है। तो इनकी ये जो नज़में थी ये एक खुदनविश्त किस्म की नज़्म थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।